मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,420 नए मरीज। 4 दिन से घट रहे थे, आज हुआ है इजाफा। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 40,000 नए मरीज। सरकार का दावा है गंभीर नहीं है 86% मामले। लता मंगेशकर का मेडिकल बुलेटिन जारी, कोरोना के साथ निमोनिया की भी शिकायत है। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया अब भी आईसीयू में है, 10 से 12 दिन रहेगी निगरानी में। अस्पताल में कोरोना का अटैक है। महाराष्ट्र में अब तक 481 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में 4,08,000 के पार पहुंचा है ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीजों का आंकड़ा, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। रायगढ़ में सामने आए हैं कोरोना के करीब 2,000 केसेस। 34 को पड़ी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत। बारामती में कोरोना नियम टूटे हैं। संक्रांति के मौके पर बाजारों में भारी भीड़। कोविड के तेज संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है नई गाइडलाइंस। हल्के लक्षण वाले मरीज 7 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। मशहूर फिल्म अभिनेता हेमंत बिर्जे सड़क हादसे में घायल हुए, पत्नी और बेटी भी जख्मी। मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ, पीछे से आ रहे टैंकर से कार में टक्कर लगी। संजय राउत बोले यूपी में चुनाव के बाद होगा राजनीतिक बदलाव। शिवसेना 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के वर्धा में अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिनों के लिए भेजा है जेल। बापू को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 0 डिग्री के करीब पहुंचा है तापमान। बर्फ की पतली चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है पूरा इलाका। बदलापुर के एक दूध डेयरी में शटर में तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। वाशिम के करंजा में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 बच्चों पर हमला किया। बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है अकोला। वडोदरा में स्वामी नारायण के संतों पर सेवक की पिटाई का आरोप है। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद नाराज हैं संत। पीड़ित परिवार को दी जा रही हैं धमकियां, सुलह करने के लिए दबाव। साइना नेहवाल को लेकर आपत्तिजनक कमेंट पर एक्टर सिद्धार्थ ने माफी मांगी है। साइना को लिखा है पत्र। 533 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 61,150 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 156 पॉइंट्स बढ़कर 18,212 पर निफ्टी बंद हुआ। 26 साल बाद फिर से भारतीय सड़कों पर उतरेगी क्लासिक बाइक ESD। 13 जनवरी को महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी लॉन्च। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के भारत के लक्ष्य में 4 से 5 साल तक की देरी हो सकती है। EY की रिपोर्ट में जताई गई है आशंका। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi और वीवो ने भारतीय ग्राहकों से कमाए हैं करीब 1 लाख करोड़ रुपए, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को 1 भी रुपया नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान 8.3% पर बरकरार रखा है। 2022 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर किया है 4.1%। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों को रियायतें दे सकती है सरकार। 10% से कम मालिकाना हक वाली कंपनियों को आसानी से मिलेगी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला किया है कि मुंबई में 500 स्क्वायर फीट से छोटे घरों पर पूरी तरह प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया जाएगा। इस फैसले से बीएमसी को हर साल रेवेन्यू में लगभग 462 करोड़ रुपए का घाटा होगा। बीएमसी चुनाव से पहले ये घोषणा की गई है। एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि दुकानें, दफ्तरों को अपने डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान, ऑफिस का नाम मराठी भाषा में अपने फॉन्ट में प्रमुखता से लिखवाना होगा। देखा जा रहा था कि मराठी भाषा में नाम छोटे फॉन्ट में कोने में लिखवा दिया जाता था और दूसरी भाषाओं में प्रमुखता के साथ। इसीलिए यह भी साफ किया गया है कि बड़े फॉन्ट में मराठी भाषा में भी नाम लिखवाना होगा। सब दुकानों का जो बोर्ड है वो मराठी में होना चाहिए। ये कानून तो जरूर था, लेकिन इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि इसमें एक छोटी सी रुकावट थी जी। वो ये थी कि जिस दुकानों में 10 से कम कामगार है, काम करने वाले, उस दुकानों को इसमें से छूट थी। इसके ऊपर के लिए ये नियम लागू था, इसलिए बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते थे इस पर। अभी ये नियम में सुधार किया जा रहा है। आज मंत्रिमंडल ने भी इसको मान्यता दी है कि हर किसी दुकान और स्थापना
व्यापार की पीढ़ी हो, जो भी है, कार्यालय हो, सभी के जो नाम के फलक है वो मराठी में अवश्य होंगे। कामगारों की संख्या कुछ भी हो, छोटे भी जो लोग हैं उनको भी ये अनिवार्य होगा। और इसमें ये भी दुरुस्ती कर दी गई है कि मराठी के साथ में दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में होगा और मराठी में होगा तो दोनों फलक का जो आकार है, उसकी जो साइज है, वो समान होगी। और मुंबई मेट्रो में अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के आज 47,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। मुंबई की ही हम बात कर लें तो 16,420 केसेस यहां से आए हैं, जो लगभग कल से 40% ज्यादा हैं। मुंबई के साथ पुणे, नासिक, इन तमाम शहरों से भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो चिंता को बढ़ा रहे हैं। मुंबई में पिछले 4 दिन से जिस तरह से कोरोना के नए आ रहे केस घटने लगे थे, उससे लगने लगा था कि कहीं मुंबई में तीसरी लहर का पीक तो नहीं निकल गया। पर गुरुवार को जवाब मिल गया। मुंबई में 24 घंटे में 16,420 केस आए हैं। दरअसल मुंबई में 7 जनवरी को सबसे ज्यादा केस आए थे। उसके बाद से केस कम होने शुरू हो गए थे। सात जनवरी को मुंबई में 20,971 केस आए। 8 जनवरी को 20,318 केस आए। 9 जनवरी को 19,474 केस आए। 10 जनवरी को 13,648 केस आए। 11 जनवरी को 11,647 केस आए। लगातार जिस तरह से ये केस घटे, उससे गुरुवार को आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, मगर गुरुवार को मामले 16,420 आए। मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 23% से 18.5% पर आ गया है। पर अब सरकार के मुताबिक ये रेट बढ़ेगा, क्योंकि 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई आई कोविड टेस्टिंग गाइडलाइंस के मुताबिक केवल सिम्टोमेटिक मामलों में ही जांच की जाएगी, जिनके पॉजिटिव होने की काफी आशंका रहेगी। इस फैसले को लेकर बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अभी शहर में बड़े पैमाने पर लोग सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट लेकर जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी से जानकारी छुपाते हैं। इसलिए अब नियम बनाया गया है कि जो भी सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट करेगा, वो अगर पॉजिटिव आया तो लोकल बीएमसी वार्ड मेंबर के साथ जानकारी शेयर करनी होगी। वैसे अभी तक बीएमसी के लिए राहत की बात यह है कि गुरुवार को भी मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए रखे गए सिर्फ 18% बेड ही भरे हुए हैं। उदाहरण बतौर देखें तो बुधवार को मुंबई में कोरोना के 11,647 केस आए। इनमें से 83% असिम्टोमेटिक थे और सिर्फ 851 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, जिनमें से 76 को ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ा। बुधवार को मुंबई में 62,097 टेस्ट हुए थे और इस दिन 967 बेड खाली भी हुए। मुंबई में 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस है। मुंबई का रिकवरी रेट 87% है। इस समय मुंबई में 83 बिल्डिंग सील है, जबकि एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। मुंबई में अगर किसी बिल्डिंग के 20% फ्लैट में रहने वाले संक्रमित हो जाएं या फिर बिल्डिंग में कम से कम 10 लोग कोरोना से संक्रमित हो तो उसे सील कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 46,000 केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में केस कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए नागरिक प्रतिबंधों में रियायतों की अपेक्षा न करें। पर राहत की बात यह है कि 86% एक्टिव केस गंभीर नहीं है और सिर्फ 0.32% मामलों में ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कल परसों हो सकता है कोई संडे के वजह से हो या कोई केसेस एक आधे बार थोड़ा बहुत टेस्ट कम ज्यादा होने की वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि केसेस कम हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 46,000 केसेस में करीबन पॉजिटिविटी रेट जो आज दिख रहा है वो महाराष्ट्र का 21.4% पॉजिटिविटी रेट है। मुंबई में भी 27% पॉजिटिविटी रेट है। यह सब बिल्कुल स्टैटिस्टिकली भी यानी जो भी आंकड़े हैं उससे निश्चित तौर पर कोई डरने की आज स्थिति इसलिए नहीं है कि संख्या बढ़ रही है, ये मैं जरूर मानता हूं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज केसेस हुए हैं उसका पूरा मिला के जो प्रमाण है वो है 2.8%। टोटल जो सीरियसली हॉस्पिटलाइज हुए केस है, कुल मिला के
जो केसेस है हमारे महाराष्ट्र में 2,25,000 केसेस है, उसमें से करीबन 2 लाख केसेस घर पे और सीसीसी सेंटर्स में, यानी एकदम माइल्ड तरीके से लोगों के इसमें है, जिसका परसेंटेज आता है 86%। मुंबई की मेयर ने एक बार फिर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मेयर के मुताबिक फरवरी 2021 से अब तक जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनमें 94% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन डोज नहीं ली थी। परंतु मुंबईकरांना मी विनंती करेन की प्रत्येकाने वॅक्सिन घ्या। लस घेणाऱ्यांना जरी त्याचा प्रादुर्भाव झाला तरी तो सौम्य आहे, कारण 2021च्या फेब्रुवारीपासून ते अगदी या चालू आठवड्यापर्यंत आपण पाहिलं तर 94% जो मृत्यू आहे तो लस न घेणाऱ्यांमधला आहे। याच्यामुळे जास्तीत जास्त काळजी वाटते। म्हणूनच महाराष्ट्र सरकार गुरुवार को पीएम मोदी से राज्य के लिए और वैक्सीन आवंटित करने की अपील करेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोवैक्सीन कम हो गई है क्योंकि इसे प्रिकॉशन डोज के तौर पर दिया गया। महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हैं कि कंसर्न इस चीज को लेकर के है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है उसे नियंत्रण में किस तरह से रखा जाए। रिस्ट्रिक्शंस की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो दूसरे स्टेट से बाय रोड महाराष्ट्र के बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, उन्हें 72 आवर्स के अंदर का आरटीपीसीआर टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट जो है वो कंपलसरी किया गया है। तो आप अगर पूरे दृश्य पर नजर डालें तो महाराष्ट्र सरकार का यही मानना है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही है और इसीलिए फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। सारी चीजें शुरू है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, लेकिन आने वाले 10 दिनों में ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या केसेस इसी तरह से बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और फिर आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में विचार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की चुनौती और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में हेल्थ लाइन और फ्रंट लाइन वर्कर्स कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। महाराष्ट्र में पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई और पुणे में ये संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई में तीसरी लहर में भी कई पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो गई है। 11 जनवरी को आए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 24 घंटे में 98 पुलिसकर्मी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। इस समय मुंबई में 20 से ज्यादा सीनियर अफसर पॉजिटिव हैं, जिनमें 1 जॉइंट कमिश्नर, 4 एसीपी और 13 डीसीपी हैं। इस समय मुंबई पुलिस विभाग में 741 एक्टिव केस हैं। अब तक मुंबई में 126 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें से दूसरी लहर के दौरान सिर्फ अप्रैल महीने में 70 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने जब आज तक से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं जिससे कि मुंबई पुलिस फोर्स को कोरोना से बचाया जाए। और वो साथ ही मुंबई पुलिस फोर्स को ये अपील भी कर रहे हैं कि सारे वो प्रिकॉशंस ले जिससे वो और उनकी फैमिली कोरोना वायरस से बच सके। जब भी कोरोना के मामले पीक पर पहुंचते हैं तो सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा देती हैं। लोग उन नियम प्रतिबंधों का पालन करें, ये देखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। पहली लहर के दौरान तो हॉटस्पॉट में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी। मुंबई की तरह पुणे में भी पहली और दूसरी लहर भारी थी। पुणे पुलिस में इस समय कोरोना के 264 एक्टिव केस हैं। अब तक पुणे में 2700 पुलिस वालों को कोरोना हो चुका है। ये एक चुनौती तो है ही, लेकिन अपनी जवाबदारी भी है और दोनों तरफ से जवाबदारी है। अपने फोर्स की भी ख्याल रखना है, उनकी फैमिली का भी ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस भी लेना है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना। और पहले फेज, दूसरे फेज की तरह तीसरे फेज में भी पुलिस पुणे की बखूबी निभा रही है। हालांकि सरकार ने पुलिसकर्मियों को कुछ राहत दी है, जैसे 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में देखा गया कि जिन पुलिस वालों की कोरोना से मौत हुई थी उनमें सबसे ज्यादा 55 साल से ऊपर की उम्र वाले थे। कितने सारे डीसीपीज जो हैं
और कितने सारे रीजन जो थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ है। हमारे पुलिस के जो फ्रंट लाइन पे जो बेचारे सिपाही हैं वो तो कितने सारे इन्फेक्टेड हुए, उनमें से तो कई लोगों की जानें भी गई हैं। इसीलिए जो लोग इन्फेक्टेड हुए उनको वर्क फ्रॉम होम, और जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको जो है वहाँ पे सहूलत दी गई है। और अधिकारी तो हमारे जो डीसीपी लेवल के हैं वो तो कोविड होने के बाद भी अपने घर से जो है वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से इसका सामना जो है इसी तरीके से करना होगा। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि वो घर पर बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको फील्ड पर रहना ही होगा और वो सारे चैलेंजेस के लिए तैयार है। पुणे से पंकज खेलकर और कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।